मेरा जीवन बदल गया, इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dr. Ajay, are you on the line? Hello? Yeah, Dr. Ajay, go ahead. Thank you. Yes. आइए हम आज की हिंदी प्रार्थना सभा को शुरू करें और इस वक्त हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं. हमारा परमेश्वर जो अति महान है और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उसके नाम को हम धन्य कहें और उसकी निकटता में हम डरते और कांपते और बोल्डनेस के साथ, पवित्रता के साथ अपने तमाम भाई बहनों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम को और आपके परिवार को और आपके बच्चों को और आपके इंडिया वाले परिवार को भी परमेश्वर बहुत अधिक आशीष दे और अपने नाम के खातिर इस्तेमाल करे. परमेश्वर ने जो आपको प्रार्थना की और इंटरसेशन की जो स्पिरिट दी है, उससे हम सब लोग आशीष पाते हैं. आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना सभा को और आगे बढ़ाएंगे और मैं पास्टर बेरिल थॉमस को आमंत्रित करता हूं. पास्टर, परमेश्वर की स्तुति में जो भी आप संगीत या भजन गाना चाहते हैं, उससे परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. ईशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ईशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी,
यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत आपको आवाज दी है और इस सुंदर वरदान को आप परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उससे भी खूबसूरत बात है। परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा और भी आगे आपको अपने वरदानों से भरे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और अगर आप रहते हैं और यूएसए में या जब भी आपको मौका मिलता है, अगर आप प्रेयर लाइन में होते हैं तो परमेश्वर अगर ऐसा अवसर दे कि हम आपसे और अधिक इन सुंदर वचनों को सुन सकें और आप परमेश्वर के लिए और अधिक संगीत गा सकें। इस वक्त मैं पास्टर कुरविल्ला अब्राहम को आमंत्रित करता हूं। पास्टर, आप छत्तीसगढ़ से हैं? जी हाँ। तो चंद लाइनों में अपने बारे में बताकर परमेश्वर का वचन हमारे साथ शेयर करें और यू कैन टेक 20 मिनट्स अराउंड। ओके ओके। परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम कुरविल्ला अब्राहम। मैं तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश एक भाग है या 2 भाग कर दिया उसका, वो एक भाग है छत्तीसगढ़। उस स्टेट का इंडियन मेडिकल चर्च ऑफ गॉड का उत्तरदायित्व लेकर के वहां पर मैं सेवकाई कर रहा हूं। प्रभु की बड़ी दया से ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी लोगों के बीच में बहुत सी काम हमारा चल रहा है और शहरों में भी हिंदी लोगों के बीच में बहुत सी काम चल रहे हैं। अब तो 390 चर्चेस है और 282 वर्कर्स हमारे साथ है। बहुत अच्छी रीति से वहाँ का सेवकाई बढ़ रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए। खास करके इस प्रेयर लाइन के द्वारा वचन सुनने वाला सारे भाई बहन को मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह कहता हूं। इसको संचालित करने वाला भाई बहन को और खास करके मेरा भाई है जो शाहजन, उसके लिए और जो संचालित करने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए मैं आभार हूं। इसके द्वारा बहुत सी प्रार्थनाएं आप लोग कर रहे हैं, अच्छे बातें प्रभु के सामने रख करके, खास करके छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उन सबों को आशीष देवे, छुटकारा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अचंबा काम करने वाला परमेश्वर है। मेरा अनुभव है छत्तीसगढ़ में मुर्दों को प्रभु ने जिलाया, वैसा ही एक अनुभव मेरा जीवन में है। और इतना ही नहीं, बहुत दुष्ट भूतों का या दुष्ट आत्माओं को ग्रसित लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया। और ऐसे लोग विश्राम में बहुत सालों से पड़े हुए लोग यीशु के नाम में जब प्रार्थना करते उस समय खड़े होके प्रभु की महिमा किए हुए बहुत सी गवाही हमारे साथ है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रभु आज भी जीवित परमेश्वर है। आप जितनी प्रार्थना उनके सामने रखा है उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप लगातार प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत कार्य होता है, बहुत कुछ होता है प्रार्थना में। उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आप प्रार्थना में लगे रहिए। और जितने लोग प्रार्थना किया मैं भी सुन रहे थे, बहुत अच्छी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग सताए जा रहे हैं दुनिया में, बहुत मसीह लोग सदाए जा रहे हैं। बहुत लोग अपने माने बहुमूल्य खून बहा रहा है। बहुत सी बातें हमारे मुल्क में या हमारा भारत में और हमारा अन्य देश में, सारे दुनिया में हो रहा है। तो इसका निवारण एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता है। यीशु मसीह राजा है, वो जरूर
हमारे बीच में काम करेगा। मैं पूरी तौर पर विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जरूर काम करेगा। प्रार्थना का उत्तर दे के हमें आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। चंद मिनट प्रभु के वचन की ओर हम जाए। लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 42वां पद 42 जब उसने कहा, ये यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। ये एक छोटी सी प्रार्थना है, सब जानते हैं। ये प्रार्थना प्रभु के वचन में बहुत सी प्रार्थनाएं हम देख सकते हैं। तो प्रेरितों ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन में बहुत समय, माने अपना जीवन की अधिकतम समय प्रार्थना में उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया। और बहुत सी प्रार्थना प्रेरित लोगों ने, प्रेरित पौलुस ने, बहुत सी प्रार्थना हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा एक प्रार्थना नहीं है ये एक खास अन्य प्रार्थना है। आप देखो वहां पर ये लिखा है, जब तू अपना राज्य में आए मेरे सुधि लेना। ये किसका प्रार्थना है आपको मालूम है? 2 डाकुओं से प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को क्रूस पर टांगा गया। उसमें से एक डाकू का प्रार्थना है। आप क्रूस माने कैलवरी के ऊपर आप अपना नजर उड़ाए, वहां पर 3 क्रूस आप देख सकते हैं। तो बीच वाला क्रूस प्रभु यीशु मसीह है। आजू बाजू में 2 डाकू, 2 कुकर्मी, बहुत बुरे काम किए हुए 2 लोग हैं। तो ये तीनों लोग आप देखिए, ये तीनों लोग मरने वाला है, चंद समय के अंदर अपना दम तोड़ने वाला है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये तीनों क्रूस आप देखें, 3 बख्शत आप इसमें से सीख सकते हैं। बीच वाला क्रूस में प्रभु यीशु मसीह है, वो छुटकारा का क्रूस, या हालेलुया। और आजू बाजू में एक तो इनकार का क्रूस है, वो इनकार कर रहे हैं। दूसरा स्वीकार का क्रूस है, द क्रॉस ऑफ रिडेम्पशन, द क्रॉस ऑफ रिजेक्शन, क्रॉस ऑफ रिसेप्शन। ये 3 क्रूस हम देख सकते हैं। तो देखिए, एक क्रूस यीशु मसीह को अंगीकार कर रहे हैं, एक क्रूस यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। तो ये वचन जब आप देखें, ये दोनों डाकुओं ने प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया। अब मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 44 पद जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा, किसी ने बाइबल लिया है तो पढ़ सकते हैं। 27 का 27:44 है किसी के साथ? जी हाँ, दोबारा बोलेंगे? मत्ती सुसमाचार जी 27:27-44 पद। इसी प्रकार 2 डाकू जो यीशु के साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, यीशु की निंदा कर रहे थे। हाँ, देखिए, कुछ लोग बोलते हैं एक ने निंदा किया, दूसरा नहीं किया। ऐसा नहीं है, दोनों निंदा किया। लेकिन लूका ने सुसमाचार में लूका ने ये लिखा है, एक तो निरंतर निंदा करते रहा। उसका 39 पद से 39 से जब आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा, एक ने निरंतर करता रहा, निंदा करता रहा, लेकिन दूसरा उसमें अलग हो गया। और एक ने ये बोल रहे हैं, तू प्रभु यीशु मसीह है, तू हमें हमारा उद्धार करता है या उद्धार करने के लिए दुनिया में आया है, तो पहले अपने आप को छुटकारा, अपने आप को बचाओ, उसके बाद हमें बचाओ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं, तो पहले अपने आप को बचाओ, फिर हमें बचाओ जी। इसका मतलब तू बचाने वाला है, तेरा उत्तरदायित्व है, इसीलिए पहले तुम अपने आप, ये दुनिया का एक आम तौर पर दुनिया बोलने वाला बात है। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को उद्धार या दुनिया में रहने वाला
मैं और आपको या मानव जाति को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आया। वो तो ठीक है, वो सही बात है, लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं करेगा तब तक आप उद्धार नहीं पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए पहला ये करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को आप अंगीकार करना चाहिए। वो उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए दुनिया में आया और मेरे लिए उन्होंने खून बहाया, लहू बहाया, मेरे उद्धार के लिए, मेरे खातिर उन्होंने अपना लहू बहाया। जब आप विश्वास करके उसको अंगीकार करेगा तो उद्धार आपका हो जाएगा, आप उद्धार पाएंगे। ये दूसरा बिक्री, आप देखो दूसरा डाकू ने वही किया। दूसरा डाकू ने उसको डांट कर कह रहे हैं, क्या तू परमेश्वर को नहीं डरता? परमेश्वर को डरना कोई माने मामूली बात नहीं है। परमेश्वर को डरना बहुत बड़ी बात है। हम सब बोलते हैं हम परमेश्वर को डरते हैं, लेकिन अंदरानी आत्मा से आप पूछ लीजिए कितने आप परमेश्वर को डरते हैं। अगर परमेश्वर को डरेगा तो आपसे पाप दूर हो जाएगा। परमेश्वर को आप डरेगा तो आप बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं हम परमेश्वर को डरता है, लेकिन क्या कैसा है ये आप अंतरानी आत्मा से पूछने से आपको मालूम हो जाएगा इतना कैसा हम परमेश्वर को डरते हैं। तो ये विस्तार रूप से कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को डरना, अगर परमेश्वर को डरेगा तो पाप आपसे दूर हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएगा और परमेश्वर का नजदीक हो जाएगा और परमेश्वर के साथ चलेगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो वो दूसरा विक्री ये कह रहा है तू परमेश्वर को नहीं डरता, क्योंकि वो अपने आप निरंतर प्रभु को निंदा करते 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 आया और इतना ही नहीं है, और उसने परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। देखो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में सब कुछ भलाई का काम करते हैं, कोई बुराई का काम परमेश्वर नहीं करते हैं। बुराई करने वाला शैतान है, आपको दुख देने वाला, रोग और परेशानी और सताव सब कुछ लाने वाला कौन है? वही शैतान है। इस सब से दूर करके आपको शांति देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अगर आपके साथ हो तो आपको शांति जरूर जरूर आपको शांति पाया जाएगा, आपके साथ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो कुकर्मी, जो डाकू पछताव करके प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे हैं, एक छोटी सी प्रार्थना हम देख सकते हैं। वो बिल्कुल छोटा प्रार्थना है। यीशु मसीह को देख करके ये बोल रहे हैं, ये कोई अनुचित काम नहीं किया। दूसरे व्यक्ति को डांट कर कह रहे, देखो ये कोई अनुचित काम नहीं किया, हम जो पाप किया उसका दंड भोग रहे हैं, हमने जो पाप किया उसका फल हम काट रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। बिल्कुल उनका मन फिराया, उनका मन में ये पछतावा आया, मैं पापी हूं, मैं बहुत कुकर्मी हूं, मैं बहुत ऐसा बुरा काम किया हुआ व्यक्ति है। तो अपने आप उन्होंने स्वीकार किया और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरा सुधी लेना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना छोटा है लेकिन उसका अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इनका हृदय खुल गया, इनका हृदय की आंख खुल गया। उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू राजाओं का राजा है, तेरे लिए एक राज्य है, तू राज करने के लिए आएगा। प्यारे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, वो राज करने के लिए आएगा, वो 1000 साल इस दुनिया में आके राज करेगा। उसके राज करने वाला लोग है प्रभु का लोग है, जो उद्धार पाके बपतिस्मा लेके प्रभु के पीछे चलने वाला लोगों, वो उनके साथ शासन करेंगे, उनके साथ दे विल रूल द वर्ल्ड। वो
हम प्रभु के साथ इस दुनिया को राज करेगा। ये सौभाग्य मुझे और आपको प्रभु ने दिया है। जिन्होंने उद्धार पाया है उनको ये सौभाग्य मिला है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझको ये मैंने अवसर दिया। इस मैंने उद्धार पाने के लिए मैं जब 19 साल का था तो उस समय प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता मान के प्रभु के पीछे चलने शुरू किया। बीते 40 साल से 43 इयर्स में लगातार प्रभु का सेवकाई उत्तर भारत में कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोगों को प्रभु मिल जाने के लिए, बहुत सारे लोगों को प्रभु का नाम में चंगाई और प्रभु का नाम में चमत्कार, बहुत छुटकारा, बहुत कुछ है प्रभु मैंने मुझे इस्तेमाल किया और प्रभु ने कर रहे हैं। ये प्रभु हमारा उद्धार करता है। हे प्रभु राजाओं का राजा है, वो राज करने के लिए जरूर आएगा। तो आज रात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनके साथ अगर रहना है, उनके साथ राज करना है, उनके साथ शासन करना है, तो आप भी प्रभु के पीछे चलिए और प्रभु को अंगीकार कीजिए। इतना ही नहीं, जो प्रभु के लोगों को प्रभु बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर सब कुछ आशीष परमेश्वर आपको दिया जाएगा। परमेश्वर का अलावा कोई भी व्यक्ति आशीष नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ सहारा कर सकते हैं, लेकिन पूरा आशीष देने वाला परमेश्वर वही एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है। उन पर भरोसा रखने वालों आपको प्रभु आशीष देगा, अनुग्रह देगा और आगे आपको बढ़ाएंगे। ये अवसर मुझे भी दिया हुए ये प्रेयर लाइन का सारे जिम्मेदार लोगों को मैं आभार हूँ, मेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबों को प्रभु आशीष देवे और इस प्रेयर लाइन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को समर्पण करें और प्रभु बहुत चमत्कार कार्य इस प्रेयर लाइन के द्वारा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन वचनों से हम सबों को आशीष दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर कुर्विला। इस आशीष वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाकई ये जो प्रार्थना हिंदी प्रेयर लाइन है, मेरी और जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में आते हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं, हम सबकी एक ही मंशा है कि हम अपने ऐसे भाई बहनों तक मसीह का वचन सुना सकें, पहुंचा सकें, उन तक पहुंच सकें जिन्होंने अब तक मसीह के वचन को नहीं सुना है या इन्होंने मसीह के वचन को अब तक ग्रहण नहीं करा है। हमारी यही एक इच्छा है कि मसीह का नाम ऊंचा हो। और इसी के साथ साथ मैं पास्टर जैन का और खास तौर से हमारे ब्रदर जैकरी और उनके फैमिली का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और कि उन्होंने इसको शुरू करा। और तमाम भाई बहन जो भी इसमें आते हैं, मैं हर एक का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और यही चाहता हूं कि आप जब भारत लौट के जाएं, जहां भी आपकी मिनिस्ट्री है, अगर उनका कोई विषय है जिसको वो प्रेयर लाइन में शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए समय होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके लिए प्रार्थना की जाए तो कृपा करके बोले, और नहीं तो फिर हम इस प्रार्थना सभा को समाप्त करेंगे। कोई भी भाई या बहन कोई भी प्रार्थना विषय हो, अगर आप चाहते हैं तो कृपा करके बोलें। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं उल्लासनगर से बोल रही हूँ। तो मैं हमारा इधर उल्लासनगर में आराधनालय का बांध काम चालू था। तो पहला 1-2 बार जो हमारा जो पड़ोसी है, एक इंग्ले नाम की परिवार है, उस परिवार से हमको बहुत सारा परेशानी हो गया है। तो हमने ठेकेदार को काम करने को दिया था, तो 2 ठेकेदार ने उनका झगड़ा सुनकर क्या क्या बात हो गया मालूम नहीं, वो 2 छोड़ के चले गया था। अभी तीसरा एक भाई को हम मिला था, वो थोड़ा मसीह का लोगों को थोड़ा ज्यादा प्यार करने वाला भाई था। उसने अच्छे रीति से जल्दी वो आराधनालय का बांध काम करके दिया, लेकिन उसमें अभी एक प्रॉब्लम हो गया था। पीछे थोड़ा हमारा ही जगह है, लेकिन उन्होंने बांधने को नहीं दिया था। लेकिन अगर ऐसा खुला रखेगा तो वो लोग ही खुद ही कचरा डालेगा। और उसके पहले भी उन्होंने उधर बहुत सत्ताव किया है कि हम लोगों को कुत्ता को मार डाल के चर्च के ऊपर रखा, ये सब कुछ किया है। वो डर के कारण हम लोगों ने वो जगह को थोड़ा सा मट्टी डालकर सीमेंट लगा के लिया था।
तो उन्होंने म्युनिसिपालिटी में जाकर कंप्लेंट दिया, ये लोगों ने इधर ऐसा मतलब म्युनिसिपालिटी का जगह को कब्जा किया बोलकर ऐसा बहुत कुछ हमारे ऊपर झूठा हिसाब लगा कर म्युनिसिपालिटी में कंप्लेंट दिया। तो म्युनिसिपालिटी वाले ने आकर वो जो जगह बनाया था उसको तोड़ दिया और जो सीमेंट डाला था वो सब कुछ निकाल दिया था। और बाद में उन्होंने ऐसा कंप्लेंट दिया है इधर हम लोगों को, और हमारा जो ठेकेदार उधर खड़ा था उनको भी जो मतलब उनकी भाषा में ऐसा बोल रही थी कोई काम करता है, मतलब रजनीकांत जैसे काम तू कर रही थी ना जल्दी जल्दी, तो अभी जैसे तुमने बनाया वैसे तुमने इसको तोड़ दो करके बोलकर उसके ऊपर भी ऐसा मतलब गुस्सा कर रही थी। तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, कोई भी कुछ बोला नहीं, तोड़ के दिया, म्युनिसिपालिटी वाले के सामने ही तोड़ के दिया। और उसके बाद में अभी उन्होंने हिसाब लगाया है, इन लोग बहुत आवाज रखता है प्रेयर करने का टाइम ऐसा करके बोलकर हम लोगों का आराधना उधर से बंद करने के लिए वो लोग अभी चाहता है। तो भी मतलब वो आगे का कुछ भी बनाने को भी नहीं देता है और ऐसा परेशान में डालना चाहते हैं बहुत, मतलब झूठा बाहर गांव से पैसा आकर ये लोगों ने ऐसा हमको सता मतलब ये सब कर रहे बोलकर भी उन लोगों को कान में डालेला एप्लीकेशन ऐसा कंप्लेंट लिख के दिया बोलता है। तो इसके लिए आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिए। अगला संडे से हम लोगों का आराधना उधर चालू करने का है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया है और हम लोग ताली नहीं बजाएंगे, जोर से गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि वैसा ही कंप्लेंट उधर गया करके भाई लोग जो म्युनिसिपालिटी का लोग आए था, हमारा चर्च का लोग उनको जानते हैं महाराष्ट्र की होने के कारण वो लोग उनको जानता है, लेकिन वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे अभी एकदम से। तो अपन भी नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ कंप्लेंट देने का है, तो फिर ऐसा लोग बोल रहे ऐसा नहीं करने का करके, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा फिलहाल यही निर्णय लिया है, ताली नहीं बजाएंगे, जोर से गाना नहीं गाएंगे, थोड़ा धीमी आवाज में थोड़ा दिन के लिए थोड़ा अच्छा काम होने तक ऐसा करने का विचार किया है, क्योंकि झगड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोग हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। वो इंग्लिश परिवार में उसका बेटा ही इतना तकलीफ देता है, वो जवान लड़का है, वो बहुत मतलब वो बोलता है। वो जो हमारे चर्च का एक अनिल करके ब्रदर था उनको भी बहुत बोला गुस्सा करके, अनिल और शिमोन और ऐसा लोग भी बोला, हम लोगों को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन हम लोगों ने कुछ उनको बोला नहीं है। और बोला उन लोगों बोला हम लोगों ने बहुत तकलीफ से ये बनाया, किसी का पैसे से नहीं बना रहे, ऐसा सब उन लोगों भी उसको समझाया है, लेकिन वो जवान समझने का कोशिश नहीं करते हैं और बहुत मतलब हम लोगों को तकलीफ देगा बोलकर ही काम करवा रही है। इसलिए उसका जो इंग्लिश का बेटा है उसका नाम नहीं मालूम है, उनके लिए विशेष करके आप लोग प्रार्थना कीजिए, वो कोई भी शैतानी काम ना करने के लिए। और हमारी आराधनालय में वो लोग कई बार पत्थर मारा है, इसके लिए हम लोगों ने आस्पेटोस जब डाला तो टीन का आस्पेटोस डालेला है, क्योंकि आगे पत्थर टूट ना जाए। और कांच का ग्लास लगाया तो उसमें भी हमने पूरा अच्छा ग्रिल लगा के पैकिंग किया है, क्योंकि वो लड़का पत्थर फेंक के वो भी कुछ भी कर सकता है करके। इसलिए उस लड़के के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए और इंग्लिश परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। वो परिवार से आने वाला सब तकलीफ से परमेश्वर हमको बचा कर रखे, आराधना में कोई तकलीफ ना होने के लिए आप लोग प्रार्थना करने का ये मेरा विनती है। थैंक यू सिस्टर, आपने जो शेयर करा हम लोग उल्लासनगर के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार आपने नाम दिया हम नाम लेके भी प्रार्थना करेंगे। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पास्टर कुरविला आप लाइन पर हैं? पास्टर कुरविला आप लाइन पर हैं क्या? अगर नहीं है तो हम लोग इस हेलो I don't think he is in line right now. हम लोग इस उल्लासनगर के विषय में प्रार्थना करके और फिर मैं सिस्टर को आमंत्रित करूंगा कि कोई और प्रेयर रिपोर्ट हो या कोई प्रेज रिपोर्ट हो तो दे, और अनाउंसमेंट के साथ इसको प्रार्थना सभा को हम बंद करेंगे। आइए हम उल्लासनगर के लिए एक बार फिर प्रार्थना करें। हे जीसस, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ, कोई प्रेज रिपोर्ट हो और अनाउंसमेंट के साथ इसको धन्यवाद के साथ बंद करें। आमीन। थैंक यू पास्टर डॉक्टर अजय, परमेश्वर आपको आशीष दे। विशेषकर हम उल्लासनगर का अपडेट आज सुने थे। नहमाया चैप्टर 1 वर्स 4 में कहते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा
और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय पर अपनी वाचा पालता और उस पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास उस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। हालेलुया। इन दिनों में हम जब यहाँ पे अमेरिका में इतना फ्रीडम के द्वारा इतना अच्छा आराधनालय में रहकर हम प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में रात दिन हम उल्लासनगर के लिए प्रार्थना करें, उल्लासनगर उस चर्च के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे भाई बहन, हमारे प्रभु के दास जो वहाँ पे जो कठिनाई सफर कर रहे हैं, विशेषकर वो इंकलाब फैमिली के लिए हम प्रार्थना करें कि पूरी तरह से उनकी जो परेशानियां हैं दूर करे परमेश्वर। रोए, हम आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सन्मुख। अपने पर्सनल प्रेयर में हम रात दिन जब ड्राइव करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, इस विषय को लगातार प्रार्थना में लगाए रहे। परमेश्वर निश्चय इसमें हमें हालेलुया आंसर देगा। विशेषकर नेक्स्ट संडे ब्लैक मास डिक्लेयर किया ओक्लाहोमा में, वो किसी भी तरह ना होने पाए। परमेश्वर उस पर पूर्ण हालेलुया छुटकारा दे। ये 2 प्रेयर रिक्वेस्ट हम सिंसियरली गिड़गिड़ा कर आंसू बहाकर इन दिनों में हम अपने पर्सनल प्रेयर में, अपने फैमिली प्रेयर में, अपने प्रेयर ग्रुप्स में, अपने चर्च में प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें आशीष दे। एंड थैंक यू पास्टर कुरुला फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड थैंक यू पास्टर बेरिल थॉमस फॉर हेल्पिंग अस इन द सॉन्ग। God bless us all. And Pastor Beryl Thomas और उनकी वाइफ थर्सडे मलयालम सेशन में भी हमारे साथ रहेंगे। उनकी टेस्टिमनी और उनके वचन से और उनके गाना मलयालम में हम सुनेंगे। उसके लिए भी जो भी मलयालम जानते हैं उनका आपका स्वागत करते हैं। Again we will meet you again next Monday. Thank you all. Have a good night. Thank you. Thank you.